अब जागने के फिर हंसी रात हो न हो। लवली 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 भाई। न्यूज नेशन में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। हमारे पास गीता तो है नहीं, तो आप कॉफी कॉफी तो आप इस पे हाथ रख के कसम खा सकती है, जो बोलोगे आप सच बोलोगे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन न्यूज नेशन। और इस वक्त मेरे साथ कोई फिल्म स्टार नहीं बैठा है, बल्कि इस वक्त मेरे साथ देश की बड़ी मशहूर लॉयर बैठी है। जी हाँ, सो गाइस प्लीज वेलकम सना रईस खान। हेलो। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सना। सो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई? अगर आप देखो, सी आई वाज ऑलरेडी ऑलवेज फेमस एज अ लॉयर, बट Yeah. बिग बॉस का एक अलग ही फेम है, पैन इंडिया फेम मिल जाता है। Yeah. ऑफ कोर्स अब घर घर के बच्चे बच्चे भी पहचानने लग गए, तो ये है। तो माशाल्लाह से ऐसा हो गया है कि अब लोग बहुत एक रिकग्निशन मिल गया, मेरे काम को भी रिकग्निशन मिला है। तो हाँ, काफ़ी पॉजिटिव ही है जो भी चेंजेस है, काफ़ी पॉजिटिव थी। बिकॉज मैं बहुत रियल थी, सबका ये कहना है शो में, बिकॉज मैंने कभी कुछ फेक नहीं किया फॉर द सेक ऑफ कैमरा। मैं जो थी जैसी थी बिंदास थी। मुझे कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे इस शो में आगे बढ़ने के लिए आई नेवर वांटेड टू रेक माय इमेज, या मैं कुछ भी दिखाऊं, कुछ भी करूं। मैं हमेशा से रियल थी, डिग्निफाइड थी मेरी जर्नी, और बहुत कंडक्ट। तो आई हैड लाइक अ सेटिस्फैक्टरी जर्नी देयर ऑल्सो। उसके बाद भी माशाल्लाह से मैं काम में लग गई, आते साथ मैंने अपने प्रैक्टिस में जोरों शोरों में लग गई। और मैंने ये भी कह दिया कि फिलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एक्टिंग। ये नहीं कि मैं आई हूँ तो आई एम गेटिंग कैरिड अवे विद दिस। माय प्रोफेशन रिमेन्स माय टॉप प्रायोरिटी। तो मैं आते साथ मैंने अपने काम पे मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया। और माशाल्लाह से उसके बाद नाउ आई एम जस्ट वर्किंग इन कोर्ट। मेरा बॉम्बे अप डाउन होता रहता है, बॉम्बे टू दिल्ली। मैं 3 डेज आई एम इन सुप्रीम कोर्ट, 2 डेज आई एम इन बॉम्बे हाई कोर्ट। तो मेरा वैसी ही लाइफ चल रही है, बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे दिल्ली। हाँ, सही है। जैसे आज हम दिल्ली में हैं, मैं आपसे सो हम बिग बॉस के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बचपन से ही मन था एडवोकेट लॉयर? अच्छा, मुझे ये जानना है कि एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस क्या है? अरे कोई डिफरेंस नहीं है। एडवोकेट लॉयर एक ही चीज है, जैसे हम पापा को फादर कहते हैं, फादर को पापा, सेम है या कुछ तो डिफरेंस होगा? क्योंकि एडवोकेट बहुत लोग बोलते हैं, एडवोकेट लॉयर नहीं। ज्यादा रिस्पेक्ट साउंड करता है एडवोकेट, एंड दैट वो एक स्टैचर ही अलग होता है। तो वो मैं बचपन से ही एक्चुअली मैं अपने माय फादर इज सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर, तो उनको देख के बड़ी हुई हूँ। मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ उनकी पर्सनालिटी से। उनको जो इज्जत रुतबा मिलती है, जो पावर होता है, जो स्टैचर होता है लॉयर्स का, स्पेशली क्रिमिनल लॉयर्स, और जो सिचुएशन से इतनी आसानी से वो डील कर लेते हैं, मैं उनको देख देख के बड़ी हुई। एंड यू कैन से दैट लॉ इज इन माय ब्लड। तो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में, हमेशा से पढ़ाई में तो मैं ब्रिलियंट थी ही, मगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छी थी। लाइक मैं कभी स्पोर्ट्स में भी आई वाज ब्रिलियंट। मैं फैशन शो ये सब में भी पार्टिसिपेट करती थी, तो आई यूज्ड टू, मतलब मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मुझे मिस कॉलेज क्वीन का, मैं जैसे कॉलेज में गई तो मिस कॉलेज क्वीन बना दिया गया। तो वहाँ पे भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, और कुछ मिले थे कुछ लोगों के साथ, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। और मुझे कहा गया था नाउ यू परस्यू मॉडलिंग, ऐसा कुछ। तो दैट टाइम आल्सो वाज वेरी क्लियर, नहीं मुझे तो लॉयर बनना है। पहले मुझे हाँ बचपन में भी, एंड कॉलेज टाइम पे भी आई वाज क्लियर कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे मेरी डिग्री चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन एजुकेशन मोर ओवर एनीथिंग एल्स, बिकॉज जस्ट लाइक हाउ पीपल से दैट इज डिग्री इज इंपॉर्टेंट टू मतलब so that you have something to fall back on. No, not just to fall back on. Education gives you a completely different exposure in life. आपकी thought process, आपकी mentality, आपका behavior, हर चीज़ चेंज करता है। सो ऑलवेज एम्फसाइज ऑन एजुकेशन। तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी। और मुझे हमेशा से ये था कि एक स्टैचर, एक पावर जो होता है लॉयर का, वो रुतबा, वो जो मैंने हमेशा अपने पापा में देखा था, वो मैं चाहती थी। पर माशाल्लाह से वो, और इट वाज नॉट लाइक सम फैंसी कि ओके आई विल बिकम अ लॉयर एंड देन वो डिग्री फ्लॉन्ट करके बस छोड़ दूंगी, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। आई वांट टू मेक इट बिग इन माय प्रोफेशन, एंड आई वांटेड टू मार्क अ डिफरेंस, एंड आई वांटेड टू carve a niche for myself in the profession. So इस वो जो मैंने बहुत यंग एज में किया माशाल्लाह, which is very rare, it's what said, but it's only backed by passion. तो स्टार्टिंग से ही कोई प्लान भी नहीं था आपका, सिर्फ फोकस लॉयर बनने पे ही था? हाँ, प्लान भी नहीं, मतलब आई एम प्रिटी, तो लोग मुझे कहते थे, मुझे ऐसे ऑफर्स बहुत आते थे। इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आल्सो इन कॉलेज, मुझे काफी बार कुछ ऑफर्स आते थे फॉर दिस दैट, समटाइम मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए। कभी कोई बोलता था कि आप ये, आई वाज ऑफर्ड अ मूवी आल्सो व्हाइल आई वाज इन कॉलेज आल्सो, but I was very focused and keen on pursuing my profession first, and make, because फिर क्या हो जाता ना,
एक बार आप वो भटक जाते हैं। भटक जहाँ फिर वो फिर आपका फिर ऐसा हो जाता है कि ना नहीं, यहाँ अब के तो हाँ, रहे ना यहाँ वहाँ के के रहे, या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड नाउ माशाल्लाह आई एम नोन एज अ लॉयर, एज अ हाई प्रोफाइल प्रोमिनेंट लॉयर। तो वो एक पहचान मेरे लिए हमेशा से बहुत ज़रूरी थी कि मेरा नाम और जो पहचान है, मैं मतलब इनफैक्ट इवन ऑन बिग बॉस इफ यू सी, बाकी सब तो वही इंडस्ट्री के था, आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज फ्रॉम अ जो डिफरेंट आउटसाइडर, इंडस्ट्री हाँ। altogether, and I was introduced in that manner with Yeah. lot of respect. So that's how I got that pan India recognition also, and that's what actually I mean makes me feel proud about myself कि मैं अचानक से उस शो में यूजुअली एक तो लॉयर्स को बुलाते नहीं, अगर आई हूँ भी हूँ, मुझे वहाँ पे एक ऐसी पहचान भी मिली ऑल इंडिया में, तो एज अ लॉयर मिली, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी नाइस। सना, क्या है ना कि हमारे देश में ना कुछ स्टीरियोटाइप लोग हैं। हाँ एक तो आप लड़की, ऊपर से आप क्रिमिनल लॉयर, तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे मत करो, कई मतलब बिल्कुल। तुम कैसे कर सकते हो हाँ, क्रिमिनल केसेस, कैसे हम्म। लड़की हो, तुमको कहीं कोई फायर कर दे, मार दे, कुछ भी कर दे, बहुत रिस्क होता है, तो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो कभी आपको ऐसे अनवांटेड कमेंट्स आए, सजेशंस आए किसी की फैमिली, In fact- रिलेटिव्स, In fact, फ्रेंड्स? my mother herself, she was Okay. also, she was also very skeptical, and Yeah. she was also in two minds regarding me pursuing criminal field particularly, because there are several branches of law. Huh. Even when you become a lawyer, you have several options open. Like you can pursue as a corporate lawyer, या बहुत सारे options open रहते हैं. But मेरा तो passion जो है वो passion है. अगर passion is associated with fear ऐसा कुछ है, तो फिर वो passion नहीं, जुनून ही। अगर जुनून है तो वहाँ पे अगर आपको साथ चैलेंजेस भी आएंगे, आपके आगे फिर थ्रेट्स भी आएंगे, थ्रेट कॉल्स ऑफ कोर्स, लाइक हाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, स्पेशली एक कॉल्स आए आपको? पर्टिकुलरली वन एनकाउंटर मैटर मैंने बोला, एक हरियाणा का एनकाउंटर मैटर, व्हाइल आई वाज हैंडलिंग दैट मैटर, आई वाज डिफेंडेड दिस गर्ल दिव्या पहूजा, एक यंग लड़की जो काफी टाइम से अंदर थी, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे। तो जब वो कुछ महीने पहले, उनके रिलीज से कुछ महीने पहले, शी अप्रोच्ड मी फॉर हर केस, Divya Pahuja. I got her out, and the moment she was out, I could see that happiness on her face, and she's so happy, and she's saying that I owe the second life to you, and I'm so happy. And then suddenly, after a few months, in fact, after coming out of Big Boss, वहीं से कंटिन्यू। तो जब मैं उस लड़की का केस हैंडल कर रही थी, उस टाइम पर भी मुझे थ्रेट कॉल्स आए थे, और मुझे कॉल पे लिटरली कहा गया था कि ये केस से पीछे हट जाओ, वरना अपनी जान गवा बैठोगी, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारी जान प्यारी है, तो ये केस से हट जाओ। But I am very determined as a person. I'm very stubborn. If I've taken up a case, especially threats would be the last thing that could actually ever deter me. मुझे पता है अगर मैंने लिया है, it's like I'm a professional and I'm a very responsible professional. अगर मैंने लिया है तो मुझे करना है तो करना है, और मैंने बहुत वैसे ही बहुत शिद्दत से काम किया, मैंने उनसे छुड़ाया। जब वो आई, she saying that I owe the second life to you, and then just suddenly I hear about her unfortunate death, that she has been murdered. Obviously it was very difficult for me to absorb that and to even come to terms with that. It took me a while. But फिर बाद में I understood that this is the reality of life, and you can't take life for granted. And look at this girl, what is, I mean, ये चीज़ से एक्चुअली मैं बहुत अफेक्ट हुई थी, पर उससे मैं और ग्रो हुई, मैं इससे और स्ट्रॉन्ग हुई हूँ मेंटली। तो इट वाज एन एक्सपीरियंस ओनली कि हाँ ठीक है, ऐसे ही होता होगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय प्रोफेशन, ये सब आगे भी होता होगा, बट आगे भी हो सकता है, कभी ना कभी होगा। बट आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट डेटर्ड बाय थ्रेट कॉल्स फॉर श्योर, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एंड the moment I took this up as a profession, I was mentally prepared that this is going to be a part and parcel. मेरी लाइफ ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट है फ्रॉम यूजुअली व्हाट अदर पीपल आर यूज्ड टू। कई ऐसे प्रोफेशन है जो हमारे ना पेरेंट्स ही मना कर देते कि अरे मेडिकल मत करो, लॉयर मत बनो, बहुत लंबा समय चला जाता है, तुम प्रैक्टिस ही करते रह जाओगी। तो ये क्या ऐसे सजेशन आपको भी कभी मिले कि यार मतलब मेरी आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स एंड ऑल एजुकेटेड पीपल इन माय फैमिली, तो मेरे फैमिली में एजुकेशन की तो बहुत एम्फेसिस थी, और अच्छा पढ़ना तो जरूरी था ही कि आपने एक अच्छा डिग्री तो लेना ही है। बट लॉ एज अ करियर चॉइस एंड डिसीजन वाज माइन, इट्स नॉट, नोबडी एवर played a key role into that. I mean, obviously father as an influence, he was there, but I was very clear about my success in the profession should not be backed by my father. The moment I passed out, मैंने जैसे law complete किया, I never sought my father's help. I told him that okay, हाँ, I told him कि ठीक है, कोई nepotism नहीं, हाँ यहाँ पे कोई nepotism नहीं है exactly, यहाँ पे कोई nepotism नहीं है, though he's a successful criminal lawyer, but मैंने उनको immediately बोला that I'm not going to seek your help. I will start my own, and I want to prove my mettle and prove my worth on my own. So the moment I started out, I started my own individual practice, which is the most difficult and challenging thing one would ever do. So, but I am that person, I like taking risks and I like taking challenges. तो मुझे लगा
करके देखती हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर करके तो देखूँ मैं। ट्राई करने से अच्छा बट द मोमेंट रिग्रेट एग्जैक्टली द मोमेंट आई स्टार्टेड आउट, सब लोग मुझे कहने लगे, अरे ये अभी तो तुमको 10 साल तो किसी सीनियर के अंडर काम करना पड़ेगा, यू हैव टू, एंड देन ओनली आप पे पहचान बनती है, यू हैव टू बी विद अ लॉ। हाँ, आप एक चेंबर में काम करो, चेंबर ज्वाइन करो, खुद का इतना जल्दी मत शुरू करो, क्या कर रही हो। बट आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, नहीं मुझे अपना करना है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन अफेक्टेड बाय ओपिनियंस ऑफ पीपल। आई नो दैट ओके, दिस इज माय जर्नी, दिस इज माय ओन जर्नी, nobody is going to come and pay my bills tomorrow. Ultimately it is me who has to carve my niche and carve my own journey. So I started on my own, and माशाल्लाह से मतलब थैंक्स टू अल्लाह, स्टार्टिंग में ही मुझे काफ़ी अच्छे केसेस मिलने लग गए बेस्ड ऑन माय मेरिट, और वर्ड ऑफ माउथ से यू नो फैलती गई बात की, ओके शी इज़ अ वेरी क्रेडिबल लॉयर, शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट लॉयर, और फिर ऐसे वो काम अच्छा करती है, आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं उनके, बहुत पॉइंट्स पे रहते हैं, तो उससे मुझे अच्छे केसेस आते गए, मैं पॉजिटिव ऑर्डर्स देती गई माशाल्लाह, और उसी से फिर मेरी नाम और पहचान बनती गई, वो रिकग्निशन। जैसे सच में वो 3 Idiots में जो आमिर खान ने वो डायलॉग बोला है ना, वो फैक्ट है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। तो वही चीज़ है, तो कामयाबी जग मार के पीछे, एक्चुअली इट इज ट्रू, सीरियसली हैपनिंग। हाँ या तो मुझे यंग एज में ही बहुत पहचान मिल गई, वो एक नाम मिला। आपने ट्रेनिंग की किसी के अंडर? फॉर हार्डली 4-5 months आई वर्कड as an intern, I was working as an intern, but there also I made it very clear, I told him please don't pay me salary per month or something, I don't want that. मुझे पेचेक ऐसा नहीं चाहिए, कोई किसी की सैलरी हो या कुछ, मुझे अपना पेचेक अपने बेसिस पे, अपने मेरिट पे, अपने खुद के केस पे चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट दैट, सो आई मेड इट वेरी क्लियर दैट आई डोंट वांट एनी सैलरी, आई एम डूइंग इंटर्नशिप, आई वांट टू लर्न कुछ। मैं अगर तब मैंने सोचा कि शायद मैं काफ़ी लंबे टाइम तक रहूँगी इंटर्न, बट विदिन 4-5 months मुझे समझ में आ गया मैं नहीं रह सकती हूँ किसी के अंडर, मुझे अपना खुद का स्टार्ट करना है, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड माय ओन, एंड माशाल्लाह से वही हुआ जैसे मैं चाहती थी। मुझे मेरा फर्स्ट पेचेक मेरे खुद के दम पे, मेरे ही केसेस के बेसिस पे मिला, ये नहीं कि यार समबडी। तो मेरा हमेशा से वो था मोटो कि मुझे कोई सैलरीड पर्सन नहीं बनना है, आई वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल, आई वांटेड टू अर्न ऑन माय ओन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ माय केसेस, ये था। ऐसा कोई केस आपकी लाइफ का, अभी तक आपने बहुत बड़े केस लड़े जो आपको बहुत अंदर तक अफेक्ट करके गया, लाइक यू सेड कि अभी जिनके लिए आपने लड़ा उनका मर्डर हो गया, उससे रिसेंटली कोई ऐसा केस? रिसेंट केस तो अभी एक था, वो पुणे बिहेडिंग केस, बहुत फेमस केस है बिहेडिंग वाला, जिसमें जो मेरे पास आए थे उनके, वो तो मतलब उनको सजा लग चुकी है, लाइफ सेंटेंस लग चुकी थी, और वो आए थे मेरे पास। हाँ, और उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने एक लड़के का सर काट दिया हेडलेस, वैसा उन पर आरोप था। फिर जब वो मेरे पास आए, ऑलरेडी वो 5 साल तो अंदर रह चुके थे, बट लाइफ सेंटेंस उनको लग चुकी थी। So the moment he approached me, his father was very helpless, and then even when I heard about the case, I thought, okay, it's a very difficult case to crack. And then the moment I took it up, I decided to go through it. I went through the charge sheet, मैंने सब चीज़ पढ़ा, मुझे बहुत सारे inconsistencies लगे, especially in terms of forensics, जो forensic evidence थे उस पे। तो मैंने डिसाइड किया कि I'll bring it to the notice of the court. तो जब मैं उनके अपील के लिए गई, उनके अपील के लिए मेरा जो आर्ग्यूमेंट था, उसमें मैंने वो दलीलें पेश करी कि कैसे जो वेपन था सत्तुर जो उसमें मिला है, वो मिला है आफ्टर 4 days ऑफ द इंसिडेंट, यू नो, इट वाज स्टेन्ड इन ब्लड, स्पेशली व्हेन इट वाज इन, वो भी इट इज फाउंड इन वाटर, ओके, अप टू नी लेवल, दैट वेपन इज इन वाटर, एंड देन द वेपन इज स्टिल स्टेन्ड विद ब्लड. I mean, in water, if you find it after 4 days and still stained with blood, and that blood also doesn't match with that of the deceased. तो वो केस, वो चीज़ मैंने पॉइंट आउट की, एंड देन हाउ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आल्सो शो दैट इंजरीज आर स्टिल फ्रेश, जबकि 4 days के बाद बॉडी मिली है. तो वो सारी चीज़ें मैंने रखी, और फिर उनका वो सेंटेंस सस्पेंड हुआ, एंड देन ही वाज आउट. तो उस केस में वो एक केस रिसेंट जो अभी बहुत चर्चे में रहा है वो केस. उसके अलावा भी एक केस जो स्पेशली मतलब बहुत उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट बहुत जजमेंट पास हुए थे, स्पेशली मतलब जजमेंट एज अ लॉयर की यू आर द डेविल्स एडवोकेट, ये भी कहा जाता है दैट यू डिफेंड ऑल द क्रिमिनल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स ये भी बोला जाता है. तो स्पेशली व्हेन दिस केस, हनुमान शिंडेस केस, उनके ऊपर एलिगेशन कि उन्होंने अपने लिव इन पार्टनर को टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दिया था. तो ये उनके ऊपर इतने ग्रेव एलिगेशन से जब ये केस मेरे पास आया, तो मुझे भी ऐसे ही जब कहा गया, उनकी जो वाइफ आई थी ये केस लेकर, तो पहले तो मैंने भी सोचा ये केस ऐसा है, तो पहले तो मैंने मना ही कर दिया. इवन आई सेड दैट नो, आई डोंट, बिकॉज वो सुन के आप कैसे यू नो बिलीव, आप भी कभी कभी कैरिड अवे हो जाते हो कि इतना ही नहीं क्राइम है, आई डोंट इवन वांट टू टेक अप द केस. बट देन शी रिक्वेस्टेड टू जस्ट गो थ्रू द पेपर्स एंड गिव, और उन्होंने अपना केस ऑलरेडी नीचे से कहीं से रिजेक्ट करा कर आई थी वो सेशन से. व्हेन आई वेंट थ्रू द केस,
तो फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मैंने डिस्कवर की केस के साइंटिफिक, स्पेशली अगेन इस केस में मैंने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की कि जैसे जो बोन्स मिले थे, जो लड़की के टुकड़े टुकड़े हुए उसके बोन्स मिले, वो बोन्स का डीएनए उन्होंने मैच ही नहीं किया है फर्स्ट हेयर ऑफ द फैमिली के साथ, टू इवन एस्टैब्लिश कि ये बोन्स उस लड़की के हैं आज तक। मतलब इट इज अ केस ऑफ सारे गलत एलिगेशन। बिल्कुल, इट इज अ केस ऑफ कॉर्पस डेलिक्ट है। आज तक ये भी नहीं पता कि ये जो लड़की मरी है वही लड़की है जिनको लिव इन पार्टनर कहा जा रहा है उनका। तो ऐसे एलिगेशंस, ग्रेव एलिगेशन पे है, पर अगर आप देखो इन्वेस्टिगेशन इतनी मतलब ऐसी इतनी वीक इन्वेस्टिगेशन थी और लिटरली ऐसा एलिगेशन उन पे लगा दिया गया कि उनको एक्चुअली ऐसा लग रहा था और ऐसा बताया जा रहा था कि उनको कभी जिंदगी में वो बाहर नहीं आएंगे। जब वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ही वाज मतलब 1.5 ईयर से वो अंदर थे, तो मैंने उस केस पे वर्क किया, ये सारे फोरेंसिक एविडेंस और ये सब कुछ मैंने पॉइंट आउट किया कोर्ट में, दैट हाउ इट कुड बी अ केस ऑफ कॉर्पस डेलिक्ट है। आज तक बोन्स जो है वो मैच नहीं किए विद दैट ऑफ द फैमिली हेयर ऑफ द डिसीज्ड टू इवन एस्टैब्लिश दैट दिस गर्ल इज द लिविंग पार्टनर, सो हाउ कुड यू से दैट ही इज किल्ड हर। तो इस केस में जब मुझे जीत हासिल हुई, तो ये केस के टाइम पे भी एक पब्लिक परसेप्शन था, मीडिया का भी था कि अरे मतलब ये तो ऐसा ही केस था, ये तो आदमी ने किया ही है। मगर फिर यही चीज़ होती है कि एक्चुअली एक मीडिया परसेप्शन बनाती है, एक मीडिया ट्रायल बन जाता है और फिर बाद में एंड समटाइम्स यू आल्सो डू गेट कैरिड अवे, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल शीना बोरा केस, मैं जब इंद्रानी का केस, आपकी वेब सीरीज, हाँ एक जैसा आपका डेब्यू हो चुका है। या मैंने देखा पूरी वेब सीरीज देखी या नेटफ्लिक्स में, वो डॉक्यूमेंट्री थी, पर वो तो हमारे इतने बड़े सक्सेस के बाद हुई, पर उसका जो स्ट्रगल पीरियड जो आई वेंट थ्रू, बिकॉज ऑफ दैट दिस डॉक्यूमेंट्री कुड एक्चुअली हैपन, क्योंकि इंद्रानी का बाहर आना बहुत जरूरी था डॉक्यूमेंट्री के लिए। पर ये जो स्ट्रगल पीरियड था जो मेरा था, स्पेशली क्योंकि वो इंद्रानी 6 साल 2 महीने उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स चेंज कर चुके थे, वो मुझसे तब मिली जब रिलीज होने के कुछ 2-3 महीने पहले ही वो मुझसे मिली थी इंद्रानी। She had appointed me as a lawyer, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सुना था, मेरे केसेस के बारे में, that she is a brilliant advocate, वो इधर उधर से word of mouth से उन्हें पता चला, तो उन्होंने she appointed me for a case. But when she approached me also, you know, honestly I didn't take up a case just because getting excited, oh it's a high profile case, because I've always been a high profile lawyer and I've always dealt with so many different cases. तो मुझे ऐसा था कि अगर ये केस मैं पढ़ूंगी, मुझे लगा कि she is innocent only, then I'll take up a case, otherwise I'll straight away refuse the case. एंड जब मैं स्टूडेंट थी, जब इंद्रानी अरेस्ट हुई थी, मैं खुद एक स्टूडेंट थी, तो मैं टीवी पे देखती थी, मीडिया में जब दिखाया जाता था, मैं एक लॉ स्टूडेंट थी, मैं देख रही थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक मीडिया बायस, मीडिया परसेप्शन से, ऑफ कोर्स एक वो मीडिया ट्रायल से सच में एक ह्यूमन एक परसेप्शन क्रिएट कर सकता है इंसान के लिए। मैं खुद वो एग्जाम्पल हूँ, मेरा खुद का माइंड में एक्चुअली आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई फेल्ट ओके शी माइट हैव डन इट दैट टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, क्योंकि इस तरह से मीडिया में दिखाया जाता था। तो वो मैंने खुद एक पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि वो एक फेज जब मैं एज अ स्टूडेंट मीडिया में टीवी पे देख रही हूँ इस औरत के बारे में जो सुन रही हूँ, एंड देन शी अप्रोचेस मी व्हेन आई वेंट थ्रू द केस, द चार्जशीट, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नो, दिस केस इज नथिंग एक्चुअली। आई वेंट थ्रू द इस केस में जो इस केस में ऑलरेडी 67 विटनेसेस एग्जामिन हो चुके थे, ट्रायल शुरू हो चुका था, तो बेल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे केस में। मैंने उसी वीकनेस को अपने केस का एसेट और स्ट्रेंथ बनाया कि इतने विटनेसेस हो चुके हैं, बट यू सी द इनकंसिस्टेंसीज इन द डेपोजिशन ऑफ द विटनेसेस, एंड आई वेंट थ्रू द चार्जशीट। मैंने देखा कितने डेपोजिशंस में इनकंसिस्टेंसी है, हर विटनेस का इधर उधर कितना स्टेटमेंट है जो पलटते हैं, कहीं जो खुद ड्राइवर है वो खुद बिल्कुल क्रेडिबल विटनेस नहीं है, वो भी मुझे रियलाइज आफ्टर गोइंग थ्रू अ डेपोजिशन, बिकॉज वो इन मोस्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट्स ही इज सेइंग आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, ये वो। तो और फिर फोरेंसिक एविडेंस मैंने पूरा उसको डाइसेक्ट किया कि कैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, ये सब चीज़ें, तो मैंने अपने खुद के पूरे पॉइंट्स बनाए। देन मेरी स्ट्रैटेजी मैंने अपने हिसाब से पूरी फॉर्मुलेट की फॉर द केस। देन हाँ, इन डेफिनेट इनकार्सरेशन, वो 6 साल से अंदर थी, वो एक औरत है, सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी आल्सो ग्रांट्स डिस्पेंसेशन टू वुमेन एज पर आवर लीगल प्रोसीजर, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द फैक्ट दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम सेवरल एलिमेंट्स आल्सो। और फिर बाकी तो केस में भी अगर आप ये बार बार दिखाया जा रहा है हर जगह, सीधे आके बोल रही है कि 67 विटनेसेस हो चुके हैं, पर ये भी तो बोलो कितने बाकी है, अभी इतने विटनेसेस बाकी है, क्या जिंदगी भरी और जेल में रहेगी? नहीं। तो यही चीजें हमने पॉइंट आउट करी है। माशाल्लाह से शी वाज आउट ऑन बेल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, यू नो, वो आकर उन्होंने खुली हवा देखी, और इनफैक्ट यू नो इट वाज अ वेरी मतलब एक बहुत अलग मोमेंट था, क्योंकि वो मैं जब उनको इनफैक्ट लेने के लिए भी मैं ही गई थी उस टाइम पे, उनको मैं बिकॉज शी इज लाइक अगर मैं मेरा बेल हुआ था, आई वांट यू टू कम एंड पर्सनली रिसीव मी, तो मैं गई थी वहाँ पे, मैंने उनको लेकर आई। तो जब हम गए उनके घर में, तो वो चाबी से खोल रही थी, तो उनका दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो उन्होंने बोला सना प्लीज विल यू डू इट, तो मैंने खोला तो खुल गई, तो वो शी वाज लाइक आई नो इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर देयर। तो वैसे हमारी एंट्री हुई उनके घर में। फिर देन रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें काफी हद तक बताया, कितना कुछ उससे भी पता चलता है दैट हाउ यू नो
how she is also framed. सो जब आप केसेस लड़ती हैं, जब आप लोगों को इंसाफ दिलाती है, जब वो दुआएं देते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है? आई नो बहुत ही प्यारी फीलिंग होगी। क्या लगता है उस दिन आप चैन से सोती होंगी? वही एक चीज, मुझे एक स्टेटमेंट रहता है ना, ये स्टेटमेंट्स व्हिच दैट यू गेट टू हियर ना, दैट यू हैव गिवन मी, I owe this second life to you, and you have given me this second life. और मुझे Rani in fact on record has said it time and again that I owe my freedom to her, and you know all these clients they say कि हमें एक दूसरी जिंदगी मिली है। बस इस स्टेटमेंट के लिए ये जो फीलिंग आती है, एक इररिप्लेसेबल फीलिंग है। इस फीलिंग को कोई कुछ रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, नो मैटर द ग्लैमर, जितना फेम, ये सब चीज जो मिलती है, फेम एवरीथिंग, नथिंग कैन रिप्लेस दिस। किसी की हेल्प करना और इस तरीके से करना कि पूरा देश आप पे प्राउड हो रहा है, मतलब सही चीज के लिए लड़ना, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। इनफैक्ट प्यारी फीलिंग है, इससे महंगा कुछ है ही नहीं। एब्सोल्युटली, इससे महंगा कुछ मतलब प्राइसलेस। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जीत लिया हमने, बहुत कुछ कमा लिया। Absolutely, because before even I started my profession also, I knew that this profession is a very noble profession, but at the same time very powerful profession also. Because it can affect somebody's life and मतलब to on a profound level. आप किसी की लाइफ, किसी का फेट डिसाइड करो यहाँ पे, आपके वजह से किसी को लाइफ, किसी की जिंदगी बच जाती है। जैसे आप डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं कि वो लोगों की लाइफ बचाते हैं, भगवान मानते हैं। तो एग्जैक्टली लॉयर भी भगवान से कम नहीं है। एक्चुअली वी आल्सो एज लॉयर्स बिकम बिकॉज़ हम भी जरिया है, मीडियम है टू सेव पीपल्स लाइव्स। और एक्चुअली कितने हैं, मैं यही बोलती हूँ, कितने हैं पता जो इनोसेंट है, वो फ्रेम्ड है, जेल में है, दे आर लैंग्विशिंग, एक्चुअल कल्प्रिट्स घूम रहे हैं, दे आर स्पॉट फ्री। तो यही है कि उनके केस को टू गो थ्रू द केस, वो सारी चीजें एविडेंस कोर्ट के सामने रखना, उन्हें बाहर लाना, उन्हें इंसाफ दिलाना, इससे ज्यादा बेटर फीलिंग तो कुछ हो नहीं सकती। आपने रिसेंटली अपना नया फर्म खोला है। हाँ, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। SRK लीगल है मेरे फर्म का नाम। तो ये मतलब आई एम वेरी famous and well known for being a criminal lawyer, but the fact remains that I handle मतलब cases from all other branches of law as well. बट क्योंकि मेरे इतने सारे सेंसेशनलाइज केसेस जो है वो सारे क्रिमिनल रहे हैं, सारे क्रिमिनल फील्ड से रहे हैं, तो उस लिए मुझे जाना बहुत जाता है। बट आई डील विद अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ एज वेल। तो नाउ जो मेरी लीगल फर्म है वो एक बुटीक लॉ फर्म है, SRK लीगल, विच विल डील विद सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ, फ्रॉम आर्बिट्रेशन टू NCLT टू सिविल, प्रॉपर्टी, रेरा, सब सारी 28 डिफरेंट सर्विसेज, बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ लॉ है जहाँ पे हम पूरा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो प्रोमिनेंटली वो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। इट्स नॉट जस्ट दैट आई डोंट हैंडल ओनली क्रिमिनल मैटर्स, आई हैंडल मैटर्स, आई हैंडल केसेस फ्रॉम ऑल सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ। तो ये एक मेरी टीम, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैं अपने फर्म को लॉन्च करने जा रही हूँ। एंड इंशाल्लाह आई होप दैट मेरे फर्म का अभी फिलहाल मैं उसी पे मेरा पूरा वर्क चल रहा है। हमारा जो ऑफिस है उस पर इंटीरियर वर्क चल रहा है, इंटीरियर वर्क इज गोइंग ऑन। एक बार वो रेडी हो जाए तो होपफुली इंशाल्लाह बाय जुलाई I will throw a launch party. Lovely. All the very best. All the very best. We invite you also. छोटा सा गेम मैंने तैयार किया, तो वो जल्दी कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगी आपको, लेकिन उससे पहले हमारे पास गीता तो है नहीं, तो आप कॉफी ब्लैक कॉफी आपकी फेवरेट है आई गेस। हाँ, तो आप इस पे हाथ रख के कसम खा सकती है, जो बोलोगे आप सच बोलोगे। ओके या मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, कैमरे में रिकॉर्ड है, वरना मैं कॉफी नहीं पीऊंगी। तो मेरा पहला सवाल है, बिग बॉस में कोई एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप हमेशा लॉन्ग टाइम मतलब कनेक्टेड रहना चाहेंगे, लाइफ लॉन्ग? नवीन, ओके, या ही इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द शो। इनफैक्ट मैं लंदन जा भी रही हूं अभी वेकेशन के लिए, आई एम मीटिंग हिम देयर आल्सो। ओके, नाइस। सिर्फ नवीन वैसे आपकी वहाँ बहुत लोगों से बनती थी? हाँ मतलब अच्छा, बाकी सब टच में है? हाँ, बट मेरा स्केड्यूल इतना बिजी रहता है ना ऑनेस्टली कि मैं आधा टाइम तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। इनफैक्ट फॉर विकी एंड अंकिता's होली पार्टी आई कुडंट अटेंड, क्योंकि वो टाइम पे मैं दिल्ली में थी। मेरे सारे केसेस पूरे लाइंड अप थे, उनकी स्क्रीनिंग के लिए भी आई कुडंट अटेंड द स्क्रीनिंग आल्सो, बिकॉज़ उस टाइम पे भी मेरा यही चल रहा था दिल्ली का भाग दौड़, वरना अदरवाइज मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ माय बिजी स्केड्यूल। बट आई एम इन टच विद देम एंड मोस्टली ऑल ऑफ देम। बिग बॉस का सबसे शैतान कंटेस्ट, इसने बहुत परेशान किया अपने मजाक मस्ती से, नॉट इन दैट वे परेशान किया, बट कुछ ना कुछ वो चैन से बैठता नहीं था या बैठती नहीं थी, कोई एक शैतान। ऐसा तो एक्चुअली कोई नहीं था। कोई, हाँ। समर्थ, समर्थ is very naughty. He is like that, but he is very cute also. अच्छा बंदा, अच्छा इंसान है। He is a very good human being, which is more important. Yeah.
सो आपके अकॉर्डिंग इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी किसे जीती चाहिए थी, मुनव्वर को या उसके अलावा आप किसी और को विनर देख रही थी? ऑनेस्टली सी यूजुअली मतलब ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट शो में जीतने की इंटेंशन से नहीं गई थी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि हाँ एक और स्टोरी हम जानना चाहेंगे आपसे। मैंने तो शो के लिए पहले मना कर दिया था फिर क्योंकि मेरे बाहर इतने केसेस है और इतना मैं ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे एक्चुअली मुझे खाना खाने लंच करने की फुर्सत नहीं रहती है। दिस इज हाउ माय शेड्यूल इज टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसमें अचानक से टाइम निकाल के इतना लंबे पीरियड के लिए कुछ 3 महीने का हाउ डिड बिग बॉस हैपन टू यू? Because I was offered this show because I was already very well known as a lawyer also, very famous, and उन्होंने मुझे approach किया मतलब and initially of course my initial response was no, but then I thought कि for an experience मैंने सोचा एक experience gain करने के लिए जाती हूँ और instinctive मुझे feeling आई कि जाती हूँ और फिर मैंने सोचा था बस कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस लेके आ जाऊंगी पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम का उस टाइम पे ना मैं जीतने के इंटेंशन से बहुत लंबा गई। हाँ क्योंकि मैं जीतने के इंटेंशन या बिकॉज़ मेरी पर्सनालिटी है ऐसी कि मैं काफी रियल पर बहुत रियल जो है मुंह पे और एकदम मुंह पे मतलब ऐसे मैं किसी से जबरदस्ती नहीं लड़ती थी मैं पर कोई मेरे से आके अगर पंगे अच्छा हाँ ये चीज था मैं तब मैं वन लाइनर से बहुत फेमस थी गिव इट अप एंड देन मैं फिर आई वुड गिव इट बैक मैं वैसे तो वैसे मैं कभी कुछ अननेसेसरी नहीं करती थी बट मैं बोलने में भी एक्सपर्ट हूँ आगे हूँ तो मैं लॉयर मेरे से कोई डरता भी मत सोच समझ के था शो तो वो चीज था। तो एज एन एक्सपीरियंस के लिए मैं गई थी और मैंने सोचा था 2 हफ्ता मैंने अपने मतलब मैं सोच रही थी बाहर बहुत काम भी है ये वो बट एक्चुअली मेरा बढ़ते क्या और एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट सेव्ड नॉमिनेशन में बच भी जाती थी तो मैं सोचती मेरे दिमाग में चल रहा होता था बाहर के केस का क्या चल रहा होगा वो केस का क्या चल होता है वो प्रेशर यू नो बाहर भी मेरी प्रायर मतलब कमिटमेंट थी इसलिए जैसे ही मैं बाहर आई इमीडिएटली मैं अपने काम में लग गई यू नो टू गेट बैक ऑन मतलब हर चीज़ को पूरा मुझे वापस अपना ट्रैक पे लाना था तो मैं इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस में फिर जोरों शोरों से लग गई पर अंदर जितना जितना मेरा एक्सटेंड होते जा रहा था लंबा मैं काफी 2.5 महीने टिक गई तो इस वजह से भी पर बाहर फिर वर्ड्स भी आते थे अब नाउ पीपल आर आल्सो सो काइंड बट ये था कि एक्सपीरियंस के लिए गई थी और एक्सपीरियंस काफी अच्छा था कि मुझे पता चला कि यू नो कुछ डिफरेंट किया मैंने आई एम अ डाइवर्स पर्सनालिटी तो कुछ अलग करके भी देख लिया और फिर मैं ऐसे भी नहीं था कि मैं डांस करने की मैं अगर मुझे अपने डांस दिखाने जाना होता तो मैं आपको मुझे फर्स्ट डे पे जिस दिन हमारी एंट्री थी सबने डांस किया तो मैं भी डांस करके जाती दो आई एम अ वेरी गुड डांसर बट मैं वो दिखाना नहीं चाहती थी मैंने सोचा था कि ठीक है बस जाना है कुछ टाइम के आना है बट ऑफ कोर्स वो आई वाज डेस्टिन्ड टू एक्चुअली शो इट एज ऑन दैट प्लेटफॉर्म बिकॉज बिग बॉस ने मुझे बहुत बारी टास्क दिया टू परफॉर्म ऑन दिस परफॉर्म दैट देन माशाल्लाह धीरे-धीरे मेरा डांस दिख के आया और फिर लोगों को then everybody appreciated and especially Salman and Madhuri they all said that wow you dance very well so that was also appreciated so हम इसके अराउंड भी एक सवाल पूछने वाले लेकिन उससे पहले क्या सना खान सिंगल है ये मेरे साथ साथ बहुत लोगों का सवाल yes Sana Raees Khan is not dating anybody right now right now I'm dating my legal career आपने कॉफी पे हाथ रख के yes I'm dating my legal career right now देख क्या रहे हो मौका है I'm dating my legal career right now So, what's your current mood? अभी क्या चल रहा है? What's your current mood अभी right तो now? अगर आप आज का ही देखो तो मैं दिल्ली में आपसे मिली हूँ क्योंकि मैं पूरा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में मेरे केसेस चल रहे थे मेरा ऐसे ही है बॉम्बे हाई कोर्ट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ये सब अभी फिलहाल मेरा ये फ्राइडे को लास्ट डे है कोर्ट वर्किंग डे तो उसके बाद वेकेशन है एंड आई एम प्लानिंग टू फ्लाई टू लंदन फॉर वेकेशन हाँ मैं वेकेशन करने जाऊंगी और फिर मुझे भी ब्रेक की जरूरत है थोड़ी बिकॉज मेरा काम बहुत ज्यादा मतलब इट्स नॉट जस्ट इट्स मेंटल ज्यादा हमारा मेंटल एप्लीकेशन ऑफ माइंड मेंटली हम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं और अभी यू नो स्पेशली विद ऑल दिस फर्म लॉन्च करना है ये वो उसके साथ ही साथ केसेस इतने सारे हैंडल करने बिकॉज माशाल्लाह से ऑन डे टू डे बेसिस आई एम डीलिंग विद टू मेनी केसेस ऑन डे टू डे बेसिस तो हर केस में आई इक्वली पे अटेंशन उन चीज़ों को भी ध्यान देना है फर्म लॉन्च भी देना तो हर चीज़ पे इट हैज़ टेकन अ लिटिल टोल ऑन माय हेल्थ आल्सो सो आई डिसाइडेड कि जैसे मेरे कोर्ट की छुट्टियां आएंगी आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर अ लिटिल ब्रेक सो सना खान हिडन टैलेंट एक टैलेंट तो हमें दिख गया सना रईस खान बहुत अच्छा डांस करती है बहुत अच्छा डांस करती है इनकी पूरी दुनिया जिन लोगों ने बिग बॉस देखा है सब फैन हो चुके हैं हालांकि हमारे पास अभी कुछ ऐसा म्यूजिक नहीं है कुछ नहीं है लेकिन स्टिल सब ने तारीफ की है सलमान सर ने तारीफ की है माधुरी मैम ने तारीफ की कैसा लगता है बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज यू नो स्पेशली तब और अच्छा लगता है कि मतलब इंटेंशन था भी नहीं दिखाने का पर अचानक से दिख गया और फिर वो उभर के आया धीरे धीरे यू नो शो में टाइम के साथ डिफरेंट
डिफरेंट सॉन्ग्स पे Yeah. डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हुए, फिर वो सब देख के और जैसे इन्होंने अप्रिशिएट भी किया तो अच्छी फीलिंग आई, फिर वो अच्छा ही कहा गया मेरे बारे में, उससे सराहा जाता है जब आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है, इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल इनक्रेडिबल फीलिंग। एंड फिर हाँ, अगर आप दूसरे हिडन टैलेंट्स की बात करो तो ऑब्वियसली मैं आई एम अ गुड सिंगर ऑल्सो, मैं गाती भी बहुत अच्छा हूँ। जब दस्तूर है, मौका है, यही होता है ना, जब मौका है, दस्तूर है, तो एक लाइन सलमान खान या शाहरुख खान की कोई मूवी का एक गाना। आप कोई बोलोगे मुझे? शाहरुख खान का बहुत सारे रोमांटिक गाने उनके, डीडीएलजे का कोई उठा लेते। तुझे देखा तो ये जाना सनम, लग जा गले, वो संग लग जा गले, लग जा लता जी, हाँ हाँ आई एम नॉट श्योर, नहीं, बट आई लता शेयर जी माय का। बर्थडे विद हर, ओह 28 सितंबर। हाँ या नाइस। सो कोई नहीं, लता जी का गाना ले लेते, बस एक लाइन भाई, हिडन टैलेंट है, हम निकलवा रहे हैं। वैसे बहुत सारे टैलेंट्स, आई एम गुड एट सेवरल, इनफैक्ट करण जौहर आल्सो अप्रिशिएटेड मी फॉर माय रैम्प वॉक आल्सो, जो मैं कभी-कभी घर पे टाइम पास के लिए करती थी, सो ही सेड सना यू नो आई सॉ योर रैम्प वॉक एंड योर डांस मूव्स, प्रॉम पे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। वाह यार, तो मेरे बहुत सारे हिडन nice. टैलेंट्स थे जो Yeah. धीरे-धीरे दिख के आए शो में। या सो पहले तो हाँ। एक लाइन, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। वाह, तो सच में बहुत अच्छा गाते हो। वैसे जैसे हम भी बोल लेते हैं, हम भी गाते हैं, बट हम गाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे हमें। बट या श्योर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। लवली 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 भाई, न्यूज नेशन में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। और एक ये लास्ट सवाल है, इस पे देखो पैसे लगे हैं, इस पे आप एकदम सही जवाब देना, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। जब आप बिग बॉस से निकले थे ना, तो उन्होंने कहा था कि आएंगे यार, मूवीज में आएंगी, बिग बॉस से जो निकलता है वो मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज, रियलिटी शोज आते ही हैं। मैंने कहा था नहीं, ये कंटिन्यू करेंगे अपने करियर में। तो आप सोच समझ के जवाब देना कि जीता कौन है, मैं या मेरे हस्बैंड। देखो अभी फिलहाल तो आप जीत चुकी, ऑल्दो मैं ओटीटी पे आई हूँ शो के बाद, मैं नेटफ्लिक्स पे दिखी, हाँ, बट वो भी मैं एज अ लॉयर दिखी, किरदार में दिखी, नॉट एज एन एक्ट्रेस। तो अभी फिलहाल तक लाइक, बट यू नो व्हाट आई बिलीव इन लाइफ, यू कैन नेवर से नेवर फॉर एनीथिंग, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा मैं अपनी रियलिटी शो करूंगी ऑनेस्टली। तो मैंने ये अब तो इसलिए मैं किसी चीज को एकदम से कंप्लीटली आई विल नेवर शनवे सेइंग कि ये तो मैं कभी करूंगी ही नहीं। बट अभी फिलहाल तो इफ यू सी आफ्टर कमिंग आउट, राइट आफ्टर कमिंग आउट, आई जस्ट जंप्ड इनटू माय प्रोफेशन, इनफैक्ट और ज्यादा दुखनी तरीके से, क्योंकि मुझे और टू इनफैक्ट टू मेक इट अप आल्सो, वो जो 2.5 महीना मैं नहीं थी, तो वो टू मेक इट अप फॉर दैट आल्सो, तो मैं और ज्यादा ऑक्यूपाइड होकर मैंने उल्टा डबल हार्ड वर्क करके मैंने माशाल्लाह सारी चीजें वापस बैक ऑन ट्रैक लाई। तो अभी फिलहाल तो माय प्रोफेशन रिमेन्स माय प्रायोरिटी, एंड मैं अभी फिलहाल मेरा एसआर के लीगल फर्म है जो मेरे लॉ प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, वो मेरा पूरा 24 आवर्स मेरा उसमें जा रहा है। अभी फिलहाल मैं ऑक्यूपाइड विद बिहाइंड द सीन्स वाले जो मेरे वेबसाइट है, बाकी सारे स्टाफ, सब चीज़ जो है वो सब सेट हो रही है, बाकी सब चीज़, तो उस पर ही मेरा पूरी एनर्जी और टाइम जा रहा है। तो दिस रिमेन्स माय प्रायोरिटी। अभी शोबिज का कोई प्लान नहीं है? फिलहाल तो ना मुझे अभी फिलहाल तो ना कोई प्लान है। एंड इफ यू सी आई हैव ऑलवेज बीन फेमस एज अ लॉयर आल्सो, मैंने फेम अलग लेवल पे वैसे भी देख चुकी थी बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन। तो ऐसा नहीं अगर अचानक से पैन इंडिया फेम से आई गॉट कैरिड अवे और एनीथिंग, आई नो दैट वेयर माय रूट्स इज एंड आई रिमेंबर माय रूट्स, और मुझे पता है कि मुझे पहचान मेरे प्रोफेशन से मिली है, तो ऑफ कोर्स मैं अपने प्रोफेशन को कभी जिंदगी में पीछे नहीं छोड़ सकती। या ऐसा नहीं है कि ठीक है किसी चीज से कैरिड अवे होके नहीं ये इस चीज में घुस जाना, वैसा तो नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है अपनी डिग्री के लिए। मैंने 5 साल पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, और फिर उसके बाद मैंने यू नो भले ही कम एज में और यंग एज में कम टाइम में प्रैक्टिस सेट की है, पर इस चीज को आई कैन नेवर गिव अप ऑन दिस एंड जस्ट सडनली जॉइन शोबिज, एंड दैट वुड बी वेरी इररेस्पॉन्सिबल ऑन माय पार्ट आल्सो। एंड फिर वो इट्स लाइक नॉट सेटिंग अ गुड प्रेसिडेंट आल्सो, ऑनेस्टली आई वांट टू सेट अ प्रेसिडेंट वेयर यू नो ये भी एक चीज समझी जाए कि ऐसा नहीं है कि
आपने एंटरटेनमेंट का एक साइड देख लिया, इतना अलग लेवल का, ऑफकोर्स वहाँ पे भी एक फेम देखा है, अलग अलग सितारों के साथ वो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब चीज़, तो अचानक से फिर लड़की अपना प्रोफेशन छोड़ के चली गई, वो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा, बहुत गलत प्रेसिडेंट और गलत एग्जाम्पल. इनफैक्ट आई वांट टू सेट अ प्रेसिडेंट when I'm pursuing, continue to pursue my profession, अच्छे जो मेरे लीगल प्रोफेशन में परस्यू करना चाहती हूँ, एंड यू नो आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि पढ़ाई की वैल्यू है उसे एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि आप पढ़ लिख के भी आप फेमस हो सकते हो, आप पढ़ लिख के भी माशाल्लाह आपके फैंस भी हो सकते हैं और लोग आपको सराह सकते हैं, और अपनी डिग्री अपना करियर परस्यू करके भी आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो माशाल्लाह, एक बहुत मतलब जहाँ पे आपको फेम भी मिले, आपको माशाल्लाह you get everything in this profession also. I've got enough fame also, I've got quality work also, and that you know that what do you call it, that passion and that adrenaline rush with each case. हर केस इतना different है, हर केस में इतना अलग experience रहता है, that adrenaline rush is there in every case. वेरी नाइस. आप एक लॉयर तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इंस्पायर भी बहुत कर रही हैं. सो जाते जाते हमारे देश के लॉयर को कुछ एक मैसेज हमारे यूथ को जो लॉ करना चाह रहे हैं या जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, जिससे उन्हें हेल्प मिल सके. Yes, I would definitely say follow your passion, and especially ये प्रोफेशन में रीडिंग is the key actually. और अगर आपको ये प्रोफेशन में आगे जाना है तो अगर आप पैशनेट हो तो ही आपको, आई मीन पैशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. तो अगर आप पैशनेट हो इस प्रोफेशन को लेके तो ही आप आगे जाओ, एंड देन यू प्रोसीड इन दिस प्रोफेशन, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम थिंग और ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है. यहाँ पे आप किसी की लाइफ को अफेक्ट कर सकते, मतलब व्हाटएवर योर एवरीथिंग दैट यू डू इट अफेक्ट समबडीज लाइफ इन अ प्रोफाउंड मैनर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेटिकुलस रिसर्च, स्टडी और अच्छी तरह से मेहनत करके, रेजिलिएंट नेचर रखकर, और यू नो डोंट गेट बॉदर्ड बाय द ओपिनियंस, और बहुत थिक स्किन्ड होकर आप आगे जाओ. अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो आप ज़रूर आगे जाओगे, और आप इस एटीट्यूड को लेकर आप प्रोफेशन में एक्सेल करोगे ही करोगे इंशाल्लाह. वाह, थैंक यू सो मच सना. वैसे तो आपको भेजने का मन नहीं कर रहा है, हमें बहुत सारी बातें होने वाली थी, बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.